नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। इंद्रियों से जो काम हो रहे हैं, शरीर से काम हो रहे हैं और मन से काम हो रहे हैं, इसमें मन के द्वारा जो काम हो रहे, जो कोई बलवान है तो हर वक्त मन न संभाल लेना चाहिए कि ये मन जो है, मन है क्या कर रहा है, इस बात की तरफ में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस मन की एक तो बुरी आदत है, इसलिए स्वाभाविक ही संसार का चिंतन करने लग जाता है। एक तो संसार में आसक्ति विशेष है, ये कारण है। दूसरा, इसको स्वभाव पड़ गया, इसकी जो एक बुरी आदत है कि फालतू संसार के विषय को चिंतन करना। रात्रि के सोने के समय में भी यो ख्याल करना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि मन भगवान का चिंतन कर रहा है ना। हम मन से भगवान का चिंतन करें, इसमें कुछ अहंकार का भाव अधिक रहता है कि हम करें, और इस मन से चिंतन हो रहा है इसे को हम देखता रहें, इसमें अहंकार कम रहता है। इसके लिए विशेष निगाह रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बतलाया है यंग यंग वापी समरण भावं तयतम ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। हे कौन्ते, मनुष्य जिस जिस भाव को भावता हुआ शरीर को त्यागता है, उसी उसी को प्राप्त हो जाता है। सदा तद भाव भाविता, सदा जिस भाव को भावता है, यानी जिस भाव से भावित रहता है, उसी भाव से भावित रहता हुआ और मनुष्य शरीर को त्याग करके जाता है, उसी को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हर समय के बीच के वहां भगवत भाव से भावित रहते हुए अपना समय बिताना चाहिए। यानी भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए अपना समय बिताना चाहिए, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, किस समय के बीच के आकर के मृत्यु प्राप्त हो जाए। तो इस वास्ते सदा भगवत भाव से भावित रहना चाहिए, माना परमात्मा के स्वरूप को हर वक्त चिंतन करते ही रहना चाहिए। एक तो ये बात है कि सदा जिस प्रकार का अभ्यास करता रहता है, अंत काल में स्वाभाविक ही उसी का अभ्यास होता है। और दूसरी बात यह है कि काल को कोई भरोसा नहीं है, तो हर वक्त आपको सावधान रहना चाहिए। तो फिर कोई जोखिम की बात नहीं है, नहीं तो बड़ी भारी जोखिम है।
क्योंकि यह कानून है कि यह मनुष्य मरने के समय के बीच के वहां जिस वस्तु को याद कर लेता है, पशु पक्षी कीट पतंग, तो यह उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मरते समय में जो देवताओं को याद करता हुआ जाता है वो देवता बन जाता है, पशुओं को याद करता जाता है वह पशु बन जाता है, पक्षियों को याद करता जाता है वह पक्षी बन जाता है। यानी मरने के समय में जो चिंतन है उसी स्वरूप में यह ढल जाता है। तो इसलिए हर वक्त भगवान को याद रखना चाहिए और तीव्र अभ्यास करने से ये बात हो सकती है। भगवान अर्जुन से कह रहा है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य समर युद्ध था। इसलिए हे अर्जुन सब काल के मत मेरा श्रवण कर और युद्ध चाहे और युद्ध भी कर। तो इसमें सब समय के वहां भगवान को स्मरण करना मुख्य है और युद्ध करना गौण है। युद्ध चाहे ये समझ लिया तो युद्ध करना सु गौण है, युद्ध भी कर। स्मरण के साथ के वहां समझो कि सब काल क्रिया की सब काल के वहां मुझको तो याद रख और युद्ध भी कर। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि भगवान को हर वक्त याद रखना ये मुख्य बात है और युद्ध करना ये गौण बात है। इसी प्रकार से हम लोग सब अपने अपने पर घटाले में तो ये बात घट सकती है। तो हम लोगों को सब समय में भगवान को याद रखते हुए ही अपने संसार की जो क्रिया है सो करनी चाहिए। इंद्रियों के द्वारा होने वाली जो क्रिया है उसकी अपेक्षा मन से जो चिंतन किया जाता है वो चीज दामी और बलवान है। हम लोग शरीर से थी कछु काम कर रहे हैं, इंद्रियों से भी कछु काम कर रहे हैं, नेत्रों से देख रहे हैं और कान से सुन रहे हैं और स्वाभाविक जो हवा चलती है उससे का स्पर्श भी हो रहा है, बाहर की कहीं गंध आ गई तो उस सुगंधी भी आ गई, किंतु मन हमारा उस परमात्मा में लग गया हुआ है तो वो बात ही प्रधान है, फिर ये गौण है। और हम वाणी के द्वारा भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और मन से संसार का और विषयों का चिंतन कर रहे हैं। तो यहाँ मन से जो विषयों का जो चिंतन कर रहे हैं ये बात ही प्रधान मानी जाएगी। मन से हमारा ध्यान हो रहा है, इंद्रियों से गौणी वृत्ति से और कुछ कर्म हो रहे हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। गौणी वृत्ति से जो कर्म हो रहे हैं भगवान इस बात को विशेष काम में लावेंगे जो मन से भगवान का हम ध्यान कर रहे हैं। मन हमारा भगवान के गुण और प्रभाव की तरफ है, इंद्रियां हमारी संसार की तरफ है, तो मन जो हमारा भगवान की तरफ है वो बात ही प्रधान मानी जाए और इंद्रियां जो संसार की तरफ है उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ज्ञानी महात्मा पुरुषों की इंद्रियां समझो कि विषयों में बरत रही है और उनका समझो कि लक्ष्य इंद्रियों के भोगों की तरफ नहीं है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं। इसी प्रकार से हम लोगों को एकदम परमात्मा में ही मन बुद्धि लगा देनी चाहिए और गौणी वृत्ति से संसार का काम हमारा अपने आप ही होता रहेगा। उसके लिए मन बुद्धि लगाने की विशेष आवश्यकता नहीं है। सदा का जो मुहावरा है इसी मुहावरे से ये सब काम होते रहेंगे। अंतःकरण की भी वृत्ति लेश मात्र रहेगी गौणी वृत्ति, किंतु मुख्य वृत्ति भगवान की तरफ रहनी चाहिए। इसको समय समय के ऊपर विचार करना चाहिए कि जिसके प्रभाव से इसका समय जो है
सो बहुत ही दामी बन जाए। दामी बनने का अभिप्राय यही है कि मन बुद्धि से भगवान का चिंतन मनन होता रहे, तो वो समय बहुत ही दामी है। मन बुद्धि की तरफ ख्याल रखने से जो गाफिलत के मन का समय बीतता है उसका बहुत शीघ्र ही सुधार हो सकता है। रात्रि के सोने के समय में भगवान को याद करते हुए, भगवान के स्वरूप का निश्चय करके भगवान को याद करते करते हम सोएं तो बहुत रात भगवान के स्वरूप को याद करते करते सोएं और साथ के वहां यदि भगवान के गुण और प्रभाव की तरफ भी लक्ष्य रहे तो और अधिक लाभ। और भगवान क्या वस्तु है इस बात का तत्व समझते हुए हम शयन करें तो और भी लाभ की बात। जब रात्रि के समय हमारे को चेत हुए, यानी टट्टी पेशाब के लिए या कोई जल पीने के लिए हम उठे तो उस वक्त देख लेना चाहिए कि मन की कैसी स्थिति है, बुद्धि की कैसी स्थिति है। यदि मन के बीच के मन कोई संसार का संकल्प है तो उस समय में घोर पश्चाताप करना चाहिए कि देखो मेरी स्थिति गिरी हुई है। तो इस पाजी मन को समझाना चाहिए कि इस संसार के चिंतन करने में तेरे को क्या है सो लाभ है, क्या फायदा होता है, इसमें तो अपना पतन ही पतन है। जैसे अपने घर में बालक को समझावे इस प्रकार इस मन को समझाना चाहिए। और विशेष करके ये मन में निश्चय करना चाहिए कि ये बात एकदम निश्चित है कि मरने के समय के बीच के मन का जैसा भाव होगा, जैसा चिंतन होगा, उसी के अनुसार उसकी गति होगी। इसलिए हमको हर वक्त सावधान रहना चाहिए, एक क्षण भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। चाहे भगवान के साकार स्वरूप का आप ध्यान रखें या निराकार का रखें या सगुण भगवान के स्वरूप का ध्यान रखें या निर्गुण का ध्यान रखें, बात एक ही है। भगवान का स्वरूप जो है इस विषय में आपने आज तक जैसा समझा है, निर्णय किया है, बस उसी स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए। उसी का फल साक्षात भगवान की प्राप्ति है। ये विचार भी कभी कभी करना चाहिए कि ये मनुष्य का शरीर मुझको किस काम के लिए मिला है और मेरा समय किस काम के बाद जा रहा है। क्या मेरा जो समय बीत रहा है ये ठीक है ना? ये तो नहीं है कि मैं एक प्रकार से भूल रास्ते चल रहा हूं। तो परमात्मा के विषय में मन है वो तो ठीक है, और परमात्मा को छोड़ करके और किसी भी काम के वहां मन है तो हमारे लिए वो जोखिम की बात है। जब हम समझ गए तो फिर एक प्रकार ये जोखिम हम क्यों उठावें? कोई भी आवश्यकता नहीं है। किसी के समझो कि मुलाजिम में आकर के यानी एक प्रकार से किसी के दबाव में आकर के या किसी के संकोच में पड़ करके और हम अपने समय का दुरुपयोग करेंगे तो इसका नतीजा हमारे लिए बहुत ही खराब हो। परमात्मा की प्राप्ति के विषय में परमात्मा की जो समृद्धि है हर वक्त वो सबसे बढ़कर के साधन है। इससे बढ़कर और कोई भी साधन नहीं है। स्त्री, पुत्र, धन, रुपया, इनके साथ के वहां हमारा कोई नित्य संबंध नहीं है। ये अपना माना हुआ संबंध है, बनाया हुआ संबंध है, वास्तव के वहां संबंध नहीं है।
वास्तव के में हमारा संबंध जो है वो तो भगवान से है, इसलिए हर वक्त हमको भगवान को ही याद रखना चाहिए। भगवान के साथ तो हमारा संबंध है ही, हम उसको भूल गए हैं और कोई नया संबंध उसे स्थापन नहीं करना है। भगवान अंशी हैं और हम उनके अंश हैं। भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनकी सेवक हैं। तो भगवान को मालिक समझ करके, स्वामी समझ करके और हर वक्त उसको याद रखना। यदि भूल हो जावे है तो इसके लिए भगवान से भी मदद लेनी चाहिए, भगवान से भी बार बार ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरा मन बड़ा भाजी है, विचार के द्वारा तो मैं आपका ही ध्यान रखना चाहता हूँ, आपका ही स्मरण करना चाहता हूँ, किंतु इसकी बुरी आदत पड़ गई, इसलिए मैं अधिकांश में भूल जाता हूँ। तो इसके लिए मैं ये आपसे मदद चाहता हूँ कि मेरा बराबर ध्यान बना रहे, आपका चिंतन हर वक्त बना रहे, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपके मां मेरी जो श्रद्धा कमती है, प्रेम कमती है, ये इसमें प्रधान कारण है। और मैं अपने विचारों के अनुसार कुछ चेष्टा तो करता ही हूँ, किंतु सफल नहीं हो रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे ये मदद चाहता हूँ कि हर वक्त मेरा ध्यान बना रहे और मैं कभी आपको नहीं भूलूं। मैं जिस काम को बुरा समझता हूँ विचार के द्वारा, और आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस खराब चिंतन से मुझे हटाइए, और मैं भी हटना चाहता हूँ और आपसे प्रार्थना भी करता हूँ और आप मदद भी करते हैं, ये भी पद पद में प्रतीत होता है। किंतु संसार में आसक्ति के कारण से ये मन बलात्कार से संसार की तरफ चला ही जाता है। ऐसी परिस्थिति के बीच के मां स्व आपकी शरण के, स्व आपकी मदद के और दूसरा उपाय समझ में नहीं आता। मैं विचार के द्वारा ये चेष्टा भी रखता हूँ कि मैं हर वक्त आपका ही ध्यान करूं और आपके स्व संसार के किसी विषय का चिंतन नहीं करूं, फिर भी बलात्कार से संसार का चिंतन हो जाता है और आपको भूल जाता हूं। तो ऐसी परिस्थिति के मां एक रकम से स्व आपकी मदद के बिना और कोई भी उपाय नहीं। संसार के मां मन की जो आसक्ति है और बुद्धि के विचार के द्वारा उसे बुरा समझ करके मन को वहां से हटाना चाहता हूं, किंतु आसक्ति के कारण से थी कोशिश करने पर भी पेश नहीं आती है। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के मां एक प्रकार से क्या किया जाए, और हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है, ऐसा समझ करके भी एक प्रकार से विचार से ये बात समझ जाती है, बड़ी दुख की बात है, किंतु हृदय से थी एक प्रकार से न दुख होता है, न रुलाई आती है, और एक प्रकार से एक उसमें संतोष सा ही रह जाता है। तो ये कारण यह है कि मन को ये संसार का चिंतन प्रिय लगता है। विचार के द्वारा प्रिय समझ में आता है कि प्रिय नहीं लगना चाहिए, किंतु लगता है प्रिय, और उसके मां रस आता है। इसी कारण से ये मन वहां एकदम रुक जाता है, उसके मां तन्मय हो जाता है। और ये इसके लिए खतरे की चीज है। ये बुद्धि से ये बात समझ में आती है कि इसके लिए खतरे की चीज है, किंतु वर्तमान के मां रस उसमें प्रतीत होता है, इस कारण से ये उससे हटना नहीं चाहता। ये एक बड़ा भारी दोष है। इस दोष के कारण ही इसकी एक प्रकार से समझो कि दुर्गति हो रही है। यही दुर्गति है जो वर्तमान के बीच के वहां परमात्मा को छोड़ करके इस संसार का चिंतन करता है। इसका नतीजा बहुत ही खराब। बारंबार इस विषय में विचार करना चाहिए। मुझको क्या तो
रुपयों से संबंध है क्या शरीर से? न तो रुपयों के साथ में हमारा संबंध न शरीर से और न विषय भोगों से और न किसी चराचर प्राणी से। ये जो हमारा संबंध है क्षणिक है और वास्तव के माना हुआ है और अनित्य है, किंतु ऐसे होने पर भी संसार का चिंतन करते हुए यदि मृत्यु होगी तो इसकी दुर्गति हो। वर्तमान में भी इसकी दुर्गति है, पतन ही है और परिणाम भी इसका बुरा है। इन सब बातों को विचार करके तो भगवान के सन्मुख होकर बारंबार रोना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और हृदय के बीच के वहां इस विषय का अनुभव होना चाहिए। ईश्वर ने हम लोगों को जो विवेक दिया है और जो शक्ति दी है वो हमारे देखते देखते और समझो कि हमारा समय जो है व्यर्थ हो जा रहा। हमारी जो शक्ति है वो एक प्रकार से थी व्यर्थ हो जा रही है। हमारा जो विवेक, हमारी जो बुद्धि, ये सब एक प्रकार से थी हमको धोखा दे रहे। बुद्धि साथ साथ में चिता रहे। ये भगवान की बड़ी दया है, किंतु उस चेतावनी के अनुसार कार्य नहीं हो रहा, इसलिए बड़ी दुख की बात है। इस प्रकार से थी मन में दुखित होकर करके और विशेष कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो महान हानि है। ईश्वर की हम लोगों पर बड़ी भारी दया है, जो ईश्वर ने मनुष्य का शरीर दिया और उत्तम देश और उत्तम काल के वहां हम पैदा हुए, उत्तम धर्म में हम पैदा हुए और समय समय के ऊपर उत्तम विचार भी होते रहते हैं। ये सब ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की जो समृद्धि होती है ये ईश्वर की बड़ी भारी कृपा है। जो समय समय पर समृद्धि होती है और यह भी न होए तो हमारा क्या उपाय? हमारा यदि अधिकार हो तो एक क्षण के लिए भी ईश्वर को हम क्यों बुलाएं? इस प्रकार से समय समय के ऊपर विचार करना चाहिए और सावधान होना चाहिए और विचार के द्वारा और आत्मबल के द्वारा संसार से मन को हटाना चाहिए और बार बार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से मदद लेनी चाहिए और भगवान मदद देते हैं और अधिक से अधिक मदद भगवान दे सकते हैं। हमको इस विषय में विश्वास रखना चाहिए कि भगवान मदद देते हैं और देंगे और भगवान की मदद से ही हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस समय की जो अधिक लग रहा है ये हमारी समझो कि मूर्खता, हमारा अज्ञान है और आत्मबल की कमी। तो इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे को शक्ति देवे, ज्ञान देवे, विवेक देवे, जिसके प्रभाव से हम भगवान को एक क्षण भी नहीं भूलें। पर उससे हम जो सहायता चाहते हैं केवल इस विषय के वहां कि भगवान का हर वक्त स्मरण होता रहे, भगवान के मां हमारा प्रेम हो, भगवान के मां हमारा विश्वास हो, भगवान का चिंतन हो, भगवान की प्राप्ति हो। ये सब जो कामना है ये निष्काम के तुल्य है और समय समय के ऊपर दिल खोल करके भगवान के सन्मुख रोना चाहिए, विलाप करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और भगवान से याचना करनी चाहिए कि प्रभु एक प्रकार से आपकी कृपा से ये सब काम होगा। मैं बिल्कुल कमजोर हूँ, मैं एक प्रकार से बहुत ही कमजोर हूँ, मेरा विचार किसी चलता नहीं है, आसक्ति के कारण से ये हमारे में अज्ञानता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति। अध्यात्म विचार संबंधी व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा आज मिति ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी तदनुसार तारीख 12/5/55 को गीता भवन में प्रातः काल 5 बजे दिया गया।